Assalamualaikum friends. As you all know that we are continuing with our general science and abilities portion. यहाँ पर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के पोर्शन को कवर कर रहे हैं और ये कोर्स जो है हम CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग टू CSS के सिलेबस में है उसको हम कवर कर रहे हैं, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब टेस्ट, PMS, SPSC, FPSC और एनी काइंड ऑफ टेस्ट। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के पोर्शन को कवर करने के लिए हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स के ही कंटिन्यूएशन में है, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसके अंदर हम जो है यूनिवर्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम ले रहे थे। और उसके बाद अब इस लेक्चर में हम जो है उसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि कैसे यूनिवर्स बनी, जिसकी एक बहुत ही मशहूर जो है और वेल नोन एंड एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसके साथ साथ हम यूनिवर्स से आगे भी बढ़ेंगे और गैलेक्सी के टॉपिक को भी कवर करेंगे। अच्छा, ये जो भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक सारे आपके बने बनाए नोट्स की ही सूरत में आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि यू विल नॉट नीड एनी अदर फर्दर सोर्स फॉर मेकिंग नोट्स। आप इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नोट मेकिंग के लिए, या आप एज इट इज करें, या आप एक पॉइंट को फर्दर एलिब्रेट करके दो पॉइंट्स बनाएं। सो इट्स अप टू यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर दैट इज अबाउट origin of universe and galaxy. तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है इसके अंदर बिग बैंग थ्योरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड है और वेल कोटेड है, और बार बार हम इसके एमसीक्यूज भी देखते हैं, बहुत बार हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम्स में। सो ये जो है दिस थ्योरी इज़ अ is well supported theory as to the origins of the universe. A Belgian priest जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जॉर्जेस, ये ऐसे जो है प्रीस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म सजेस्ट किया था, ये आइडिया दिया था बिग बैंग थ्योरी का in 1920. Since then, Einstein's theory of relativity and modern science has lent credibility to this developing theory. अब इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि दरअसल इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या about the universe. The Big Bang is the leading theory as to the origins of the universe as we know it. It describes the mechanism by which everything we know started as a small singularity that ballooned into the Earth, solar system, galaxy, and universe. यानी कि this give the idea, Big Bang theory gives the idea कि एक छोटी सी एक डेंस सी सिंगल चीज सिंगुलैरिटी से जो है अर्थ बनी है, जिसके बाद अर्थ हो या सोलर सिस्टम हो आपका, या गैलेक्सीज हो या यूनिवर्स हो, वो सारी चीजें एक सिंगल डेंस चीज से मिलकर बनी है, यानी कि सिंगुलैरिटी से आ रही है, किसी एक जगह से आ रही है। A tiny hot beginning. When the universe began, it was just hot, tiny particles mixed with light and energy. It was nothing like what we see now, as everything expanded and took up more space. It cooled down. The tiny particles grouped together. They formed atoms. Then those atoms grouped together over lots of time. Atoms came together to form stars and galaxies. यानी कि ये एक tiny hot particle था जहाँ से, जो कि सिर्फ एनर्जी, जिसे हम कह सकते हैं कि एनर्जी और लाइट के साथ बना हुआ एक पार्टिकल था, हॉट और डेंस था, जिससे हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुई है अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। तो जब एक्सपेंड हुई है उसके बाद वो कूल डाउन हुई है, एक बर्स्ट की सूरत में जो है वो एक्सपेंड हुई है, उसके बाद वो कूल डाउन हुई है। उसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसके, वो आपस में मिले हैं एंड दे हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग स्टार्स और गैलेक्सीज। उन पार्टिकल से फिर स्टार्स और गैलेक्सीज बनी है। जो पहले स्टार्स बने हैं उन स्टार्स ने फिर फर्दर बिगर एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स को बनाया है, जिसकी वजह से बाद में स्टार्स बने, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि गैलेक्सीज बनी हैं। एट द सेम टाइम गैलेक्सीज वर क्रैशिंग एंड ग्रुपिंग टुगेदर एज न्यू स्टार्स वर बीइंग बोर्न एंड डाइंग। देन थिंग्स लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स एंड ब्लैक होल्स फॉर्म्ड। जैसे हम हमेशा जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि दीज आर द लेफ्ट ओवर्स। तो जो एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, प्लैनेट्स बने हैं, या द ब्लैक होल्स हैं, वो हमेशा ये कहा जाता है कि ये लेफ्ट ओवर्स हैं। तो गैलेक्सी जब बन रही थी तो कुछ क्रैशिंग की सिचुएशन में थी, कुछ न्यू बन रही थी, कुछ नए ग्रुप्स बन रहे थे। तो एट दैट टाइम जो नए स्टार्स बॉर्न हुए, जो डाई हुए, तो उनकी जो है एज अ कॉन्सिक्वेंस एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, प्लैनेट्स एंड ब्लैक होल्स बने। So in short, we can say that the Big Bang is how astronomers explain the way universe began. It is the idea that the universe began as just a single point, then expanded and stretched to grow as large as it is right now, and it is still stretching. अच्छा, पहले ये आइडिया जो आया था वो बिग बैंग थ्योरी का, वो यही था कि जो वर्ल्ड है वो एक्सपेंड हो रही है, और रिसेंट स्टडी ने इस चीज़ को फर्दर एक्सपेंड किया है कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो मजीद बढ़ रही है, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ मच हायर रेट देन इट यूज्ड टू एक्सपेंड बिफोर। सो अब हम ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो नासा की वेबसाइट जो है वो कोट कर सकते हैं आप इसके लिए, कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर डिस्कस की है ये सारी चीज़ें नासा की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। दैट मीन्स इट्स अथेंटिक एंड इट कैन बी कोटेड एंड यूज्ड इन वेरियस एग्जाम पेपर्स. So that was about universe and origin of universe. Now moving ahead with the galaxy. Galaxy is a
a new topic that, as we discussed, that they formed after the universe came into being, and universe came as a group of particles जो के बाद में फॉर्म हुए. तो गैलेक्सी इज वन अमंग देम. एक बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर पे बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं, बहुत सारे आपके एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, बहुत सारा जो है प्लैनेट्स आ जाते हैं, डिफरेंट जो है हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, उसके अंदर कॉमेट्स और सब कुछ आ जाते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट गैलेक्सी. जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम जो भी नोट्स बनाते हैं वो पॉइंट्स की सूरत में बनाते हैं, इसलिए ताकि आपकी नोट मेकिंग ऑलरेडी यहाँ पर दी जाए आपको, और आपका टाइम बच सके, और उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन में भी बहुत ही स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल साइंस एंड एबिलिटी. दैट मीन्स कि आपको स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, that it is the fundamental unit of universe composed of thousands of stars with gas and dust and collection of galaxies is called cluster. यहाँ पे मतलब ये एक फंडामेंटल यूनिवर्स का जो है यूनिट है. उसके बाद हम इसको सारी जो यूनिवर्स है वो गैलेक्सीज से मिलकर बनी है. और जैसे हम एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर सेल होता है, सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है, इसी तरीके से जो हमारी यूनिवर्स है वो गैलेक्सीज से मिलकर बनी है. तो इट्स अ फंडामेंटल यूनिट, इसके अंदर बहुत सारे हज़ारों की तादाद में आपको स्टार्स मिलते हैं, और कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज मिलती हैं. बहुत सारी गैलेक्सीज की कलेक्शन मिलती हैं. जो बड़ी गैलेक्सीज की कलेक्शन होती है उनको हम क्लस्टर कहते हैं. Most large galaxies have supermassive black holes at their centers, some with billions of times द सन्स मास. इन गैलेक्सीज के अंदर आपको मैसिव ब्लैक होल्स मिलते हैं. आपको पता है ब्लैक होल बहुत बार आता रहता है एग्जाम में, तो ये टॉपिक हम अलग से भी कवर करेंगे, लेकिन गैलेक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं. दैट गैलेक्सी के अंदर जो होता है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, लाइट भी वहाँ से जाके स्केप नहीं कर पाती. सो इट्स अबाउट दैट. गैलेक्सीज कम इन अ वेराइटी ऑफ शेप्स, mostly spirals and ellipticals, as well as those with less orderly appearances, usually dubbed irregular. तो जो गैलेक्सीज होती हैं, जाहिर सी बात है मुख्तलिफ शेप्स में आती हैं. जो हमारी गैलेक्सी है वो स्पिरल शेप्ड है. Moving on to the next, most galaxies are between 10 billion and 13.6 billion years old. Some are almost as old as universe itself, which formed around 13.8 billion years ago. जो कि हमने पहले यूनिवर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को. तो इस तरीके से मोस्टली जो गैलेक्सीज बनी थी वो जाहिर सी बात है जो जब यूनिवर्स बनी थी तभी से है, और बहुत सारी जो है वो बिटवीन 10 बिलियन टू 13.6 बिलियन है. आवर होम गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे. हमारा ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज में भी आता रहता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है. इट इज़ अ स्पिरल गैलेक्सी विद अ डिस्क ऑफ स्टार्स स्पेनिंग मोर देन 1 लाख लाइट ईयर्स. तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है, और उसका शेप जो है वो स्पिरल है, जिसकी डिफरेंट आर्म्स आपको आगे चल के एक डायग्राम में भी नजर आने वाली है. मूविंग टू द नेक्स्ट, Earth is located along one of the galaxy's spiral arms, about halfway from the center. Our solar system takes about 240 million years to orbit the Milky Way just once. So इतना ज़्यादा टाइम लगता है हमारे सोलर सिस्टम को, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी के एक आर्म में है, स्पिरल आर्म्स, जो कि सेंटर में आती है, हाफ वे फ्रॉम द सेंटर. इसको हम एक डायग्राम के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे. इट्स मेंबर्स its members range in size from dwarf galaxies, smaller galaxies with up to a few billion stars, to Andromeda. एंड्रोमेडा एक बहुत ही हमारे क्लोज जो है वो गैलेक्सी कहा जाता है, हमारी नियरेस्ट लार्ज गैलेक्टिक नेबर. और हमारे जो गैलेक्सीज हैं बहुत सारे वेरियस उसमें साइजेस में आती हैं, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं. जो स्मॉल गैलेक्सीज होती हैं वो जिसके अंदर फ्यू बिलियन स्टार्स मौजूद होते हैं, और जो बड़ी होती हैं उनके अंदर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सोर्स भी कोट कर दिए हैं कि ये भी एक नासा की वेबसाइट से ली गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड समझी जाती है. दैट इज़ द रीज़न वाई द मटीरियल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट वेबसाइट. उसके अलावा यहाँ पर आपको हमारी जो गैलेक्सी है जिसे हम जिसे स्पिरल शेप्ड है, जो कि जिसका नाम है द मिल्की वे, उसकी जो है पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर. इसको बड़ी आसानी से आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेपर में, और यू कैन ग्रेव गुड मार्क्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है मैसिव ब्लैक होल, उसका भी यहाँ पर आपको बताया गया है, जो कि हमारे बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है. और उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये आर्म्स हैं, जो हमारी गैलेक्सी की आर्म्स हैं, और इसी तरीके से हमारी जो गैलेक्सी है वो बनी हुई है. इसको यहाँ पर लिटिल बुलेट पॉइंट्स में आपको यहाँ पर पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं उसके. सो आज हमने कवर किया है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड आवर गैलेक्सी. इट वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे. नेक्स्ट क्लासेस में हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे, और जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है ये हम पूरा कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून विद अस. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ताकि ये एक हमारे लिए इंकरेजमेंट है टू मूव टू वर्क हार्ड एंड टू प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक डेटा दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. So thank you for watching our video today, and like, share and subscribe for further videos like this. Thank you.